जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हासिल वाला जोड़, घटाना, गुणा और भाग लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो जब भी हमें जोड़ना होता है तो सबसे पहले हम लोग दाहिने तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जब भी जोड़ा जाएगा तो दाहिने तरफ से जोड़ा जाता है और ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो देखिए ऊपर हमारा कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लाइन खींच लेंगे, 2 3 4 और 5। नीचे कितना है, 5 है। तो नीचे भी हम लोग 5 लाइन खींच लेंगे, 3 4 5। और सभी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, यानी गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 नहीं लिखना है, 10 को 0 लिखना है। एक हमारा हासिल बच गया। एक कहाँ चला जाएगा, 7 के ऊपर, यानी 7 के ऊपर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 संख्या हो गया, एक तो हासिल हो गया, 7 हो गया और 3 हो गया। तो 7 और 1 कितना होगा, 7 और 1 8। तो सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन खींचेंगे, फिर एक हासिल है, एक लाइन और खींच देंगे। और देखिए नीचे 3 है तो 3 लाइन और खींच देंगे, 1 2 और 3। अब सारे लाइन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। 11 में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और हासिल कितना बच गया, 1। 1 कहाँ चला जाएगा, यानी 4 के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हासिल हमारा 1 बचा था। अब देखिए यहाँ भी 1 है, 4 है और 6 है। तो इसको भी काउंट कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 4 है तो 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 और 4। एक हासिल है तो एक हासिल का एक लाइन खींच लेंगे। फिर देखिए नीचे हमारा 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब सारे लाइन को काउंट कर लेंगे, यानी गिनती गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी यहाँ भी क्या आ गया, 11। तो 11 को क्या लिखेंगे, टोटल 11 लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 11 लिख देंगे, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हासिल वाला घटाना लगा लेते हैं। तो घटाने में भी हमें दाहिने तरफ से सबसे पहले घटाना होता है, यानी सबसे पहले इधर से हम लोग घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 है और नीचे कितना है, 8 है। यानी आपके पास 4 आम है, आपसे कोई 8 आम मांग रहा है, तो आप कहाँ से देंगे। तो आप क्या करेंगे, बगल वाले से उधार ले लेंगे। तो ये उधार दे देगा 4 को, तो इसके पास कितना हो जाएगा, यानी 14। और इसके पास कितना हो जाएगा, यानी 1 बच जाएगा। एक तो उधार दे दिया इसको, तो इसके पास कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इसके पास 14। अब 14 में से 8 को हम लोग आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 14 लाइन खींच लेंगे। इस 4 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इससे नहीं घटाना है, 14 से घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14। अब कितना इसमें से निकालना है, 8। तो 8 लाइन इसमें से काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमारे पास बच गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 6। अब देखिए यहाँ 2 के पास कितना बचा है, 1 बचा है। तो अब इसके पास 1 आम है और कितना आम मांग रहा है, 5 आम मांग रहा है। तो अब ये कहाँ से देगा, फिर ये भी अपने बगल वाले से उधार ले लेगा। तो ये उधार लेगा तो इसके पास कितना बच जाएगा, 5। और इसको उधार दे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 11। अब 11 में से हमें 5 को माइनस करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग 11 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 में से कितना माइनस करना है, 5। तो 5 लाइन काट दीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए कितना लाइन बच गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे। अब देखिए 6 के पास कितना बच गया, 5 बच गया। तो अब 5 में से 3 को हमें घटाना है। तो 5 लाइन सबसे पहले खींच लेंगे, 1 2 3 4 और 5।
और 5 में से 3 लाइन को काट देंगे, 1 2 1 3। अब कितना बच गया, 1 और 1 2। तो नीचे हम लोग 3 के नीचे क्या लिख देंगे, 2, यानी 266 आंसर आ गया। अब चलिए गुणा भी हम लोग लगाना सीख लेते हैं। गुणा और भाग लगाने से पहले आपको टेबल यानी पहाड़ा याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए 530 में किसका गुणा करना है, 14 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 का गुणा यानी 530 में करेंगे। सबसे पहले 4 का गुणा 0 में करेंगे, फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे। तो देखिए 4 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। किसी भी संख्या का गुणा 0 में करें तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है, या फिर 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। तो इस चीज को आप नोटिस करके रखिएगा, किसी भी संख्या का गुणा 0 में करना हो तो वहां पे 0 ही आएगा। अगर यहीं 0 बीच में हो तब देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए 503 हो और इसमें किससे गुणा करना हो, 4 से गुणा करना हो, यानी 14 से गुणा करना हो। तो देखिए 4 तिहाई कितना होगा, 12। 12 को क्या लिखेंगे, 2, हासिल 1 बच गया। अब 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, लेकिन इसके पास हासिल है, इसके पास 1 हासिल है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 1 उतार देंगे। 0 ना लिखकर यहाँ पे 1 लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन अलग है, क्योंकि लास्ट में 0 है। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 का टेबल 3 बार पढ़िए। 4 1 का 4, 4 2 8, 4 3 12, यानी 12 आया है। तो 12 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। हासिल हमारा 1 बच जाएगा, तो 1 कहाँ लिखेंगे हम लोग, 1 यानी 5 के ऊपर लिख लेंगे। अब फिर देखिए 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। तो 4 1 का 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 20 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, यानी 1 को इसमें हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी 21 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 21 लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे और कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 21 लिख देंगे। अब देखिए 1 का गुणा करना है, हम लोगों ने 4 का गुणा कर लिया, तो अब 4 के नीचे हम लोग कट कर देंगे। अब किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो 1 का भी 0 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। अब 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे 3 ही होगा। फिर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पे 5 ही होगा। अब यहाँ पे लाइन खींच लेता हूं। अब देखिए करना क्या है, इन सभी नंबरों को जोड़ लेंगे। यानी देखिए यहाँ 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3, 3 खाना हो गया और 1 हमारा ऊपर है। तो 1 2 3 और 1 कितना होगा, 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4। यहाँ पे देखिए 2 है और 5 है। तो देखिए सबसे पहले 2 खान खींच लेंगे, 2 लाइन, उसके बाद फिर 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 1 5। फिर सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो 5 और 2 कितना होगा, 7, यानी आंसर देखिए 7420। 530 में 14 का गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त हुआ, 7420। इसको इरेजर कर लेता हूं। उसके बाद हम लोग भाग वाले सवाल को भी सॉल्व करेंगे। देखिए हमें 9 से भाग करना है 4878 में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 9 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या लेंगे, यानी 48। अब 48 में हम लोग 9 से भाग करेंगे तो 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 48 से ज़्यादा ना हो, यानी 48 से ज़्यादा ना हो और 48 से कम रहे। तो देखिए 9 1 का नम कितना होगा, 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छका 54।
तो 54 देखिए हमारा 6 बार पढ़ने पे 54 जो है ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। यानी 45 देखिए 48 से कम है, तो देखिए कितनी बार पढ़ने पे 45 आया है, 1 2 3 4 और 5। तो 5 को हम लोग भागफल में लिखेंगे और उसके बाद 48 के नीचे कितना लिखेंगे हम लोग, 45। यानी 5 बार पढ़ने पे हमें 45 मिल रहा है। अब 48 में से 45 को हम लोग घटा लेंगे, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 बच जाएगा, और 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए 9 का भाग तो 3 में जाएगा नहीं, तो अगला संख्या कौन सा उतारेंगे, 7 उतार लेंगे। अब देखिए 9 का भाग 37 में आसानी से चला जाएगा, तो वही प्रोसेस फिर से करना है। 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 37 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 9 1 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। यानी 5 बार पढ़ने पे हमें 45 मिल रहा है। यानी 37 से ज़्यादा है तो हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। यानी 4 बार पढ़ने पे हमें कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। तो 4 को हम लोग भागफल में लिखेंगे और 36 हम लोग 37 के नीचे लिख देंगे। फिर वही काम करेंगे, घटा लेंगे, 37 में से 36 को माइनस कर लेंगे, तो 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए 9 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तभी हमारा एक संख्या और बाकी है। देखिए एक संख्या और बाकी है, तो इसको हम लोग 1 के बगल में उतार लेंगे। अब देखिए फिर 9 का भाग 18 में करेंगे तो देखिए कितनी बार में डिवाइड होता है, यानी कितनी बार में भाग जाता है। तो देखिए 9 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आया है, 9 1 का 9, 9 दूना 18, यानी 2 बार में आया है। तो 2 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, भागफल में, और 9 दूनी कितना होगा, 18। यानी इसके नीचे हम लोग 18 के नीचे 18 लिख देंगे। अब देखिए घटाएंगे तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ भी कुछ भी नहीं बचेगा। यानी शेषफल हमारा 0 आया है। तो आंसर हमारा कितना आया है, 542। तो उम्मीद करता हूँ कि हासिल वाला जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।